Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share also. Today we are going to start question number 9 of exercise 5.2. Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिएगा. ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में टिपिकल है. ठीक है ना. चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. टाइम भले ही 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली. मतलब कि पहले आपको थर्ड टर्म दिया है तो वो हम 4 लेंगे, और उसके बाद में फिर नाइन्थ टर्म दिया है, ये हम -8 लेंगे. रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः है. ठीक है ना. पहले हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो थर्ड टर्म लेंगे, 4 है. फिर नाइन्थ टर्म है तो नाइन्थ टर्म -8 है. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, थर्ड टर्म दिया गया A3 4 हमने लिख दिया आपका. नाइन्थ टर्म दिया गया A9 -8, और यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है. an कितना है 0. विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. तो बच्चों जब भी कोई एपी हमें दी जाती है, हम बार बार इसलिए फोकस करते हैं इस चीज पर कि आप एग्जाम में करेंगे इस क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाए. तो ये कह रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. दिस मीन्स दैट हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसका लास्ट टर्म जो है 0 है. ठीक है ना. क्योंकि हम उसी की हेल्प लेकर के आगे क्या प्राप्त करेंगे. क्या कह रहे हैं, विच टर्म, कौन सा टर्म है इसका जो 0 है. तो हम यहाँ पर an 0 कंसीडर कर लेंगे. अब ये कौन सा टर्म है, मीन्स उस एपी में कहां पर ये स्थित है, ये हमें n बताएगी. मीन्स n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है ना. तो हमें n क्या है, वहां की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है ना. कि n की वैल्यू जितनी आ जाएगी तो वो कौन सा टर्म होगा जो इस एपी का 0 होगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. तो थर्ड टर्म का मतलब बाई जनरल फॉर्म ऑफ एपी थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D से. ठीक है ना. तो इम्प्लाइज दैट A प्लस 2D A प्लस 2D, ये कितना आ जाएगा, A3 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 डाल दिया. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नाइन्थ टर्म है तो इसको हम A9 से लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 8D. ठीक है ना. तो इम्प्लाइज A प्लस 8D, ये कितना हो जाएगा मेरा -8, और इसको इक्वेशन नंबर 2. अब हमारी वही कोशिश रहेगी कि हम किसी भी तरीके से फर्स्ट टर्म मीन्स A और कॉमन डिफरेंस मीन्स D की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो आपका वही प्रोसेस चलेगा जो अभी हमने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया था कि A और D की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिखाया, इससे पहले भी सिखाया है. तो यहाँ पर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 2 कर देंगे. ठीक है ना. तो 1 - 2 गिव्स 1 - 2 गिव्स क्या मिल जाएगा हमें इससे, इम्प्लाइज A प्लस 2D. लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड वाले टर्म को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना. -8 है, सो हियर अंदर ब्रैकेट में बंद करके हम इसको रखेंगे. ठीक है ना. चलिए तो इम्प्लाइज ओपन कर दीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज A प्लस 2D, और माइनस का मल्टीप्लाई करिए, -A माइनस प्लस -8D, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, सॉरी 8, माइनस प्लस का 8 आ जाएगा. ठीक है ना. अब देखिए A माइनस और प्लस के कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे माइनस का 8D है, तो कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 6D. प्लस का 2 चला जाएगा, माइनस के 6 बच जाएंगे, और 8 और 4 कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 12. तो इम्प्लाइज यहाँ से D का वैल्यू कितना निकल आएगा, 12/6 माइनस के 2 या 12. तो इम्प्लाइज D की वैल्यू आ जाएगी -2. तो ये D की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स. इस D की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. आप 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 में इसलिए करते हैं, वहां छोटे टर्म में तो आप जल्दी निकाल लेंगे. तो ये D की वैल्यू हम इस 1 में पुट करेंगे. तो y1 हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वेशन 1
क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, तो इम्प्लाइज कितनी आई है डी की वैल्यू, माइनस की 2 आई है, तो ये माइनस की 2 हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू है माइनस 2 और इक्वल्स टू 4, तो दिस इम्प्लाइज a और प्लस और माइनस माइनस 4 और इक्वल्स टू 4, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका a इक्वल्स टू 4, माइनस का 4 इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 8, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपकी 8 आ गई और d की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस की 2। अब हम इन दोनों वैल्यू की हेल्प से क्या करेंगे, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0 निकाल लेंगे, तो यहां पे हम चलते हैं, नाउ अप्लाई फॉर्मूला, क्या अप्लाई कर देंगे, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रख दीजिएगा वैल्यू, a n की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 कंसीडर करी थी, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, 8 आई है और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 2 आई है, यहाँ रखी हमने वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये प्लस का 8 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो 0 माइनस 8 यानी कि 0, सॉरी 8, 0 माइनस 8 तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 8 इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 है, इसको हम इसके साथ में इंटू में आगे रख लेते हैं और n माइनस 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना आ गया 8 और अपॉन में ये 2 ले लेते हैं यहाँ पर, इसको फिर हम ले जाए क्रॉस करके तो इंटू में फिर यहाँ आ जाएगा, इसलिए इसको अपॉन में ले लेते हैं n माइनस 1, तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, 2 बन जाए 2 और 2 4 जाए 8, तो कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है ना, 4 आ गया यहाँ पे, तो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 1 प्लस 4, तो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू कितना आ गया 5, n की वैल्यू यहाँ पे कितने निकल के आ गई बच्चों 5, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, हेंस द फिफ्थ टर्म of this AP is 0। समझ गए स्टूडेंट्स कि ये जो AP थी, इस AP का फिफ्थ टर्म जो था वो 0 था और यही आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहें तो आप जनरल फॉर्म ऑफ द एपी को लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, और अगर a और d की वैल्यू अगर हम रख दें इसी जनरल फॉर्म ऑफ एपी में और आपका अगर 5वां पद 0 आ जाता है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया, वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। see you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.